लेकिन उनकी दृष्टि है समाज के ऊपर। सेस्टैलिटी पौज के बुरी अवस्था में पहुंचा हुआ सरकार समाज, इसको ऊपर उठाने के लिए उनका चिंतन है कि इसको कैसे ऊपर उठाएं। एक दो आदमी के बस का नहीं है। ये उस प्रकार से है जैसे कोई चूहा मरा हो रोड पर तो कोई पूंछ पकड़ के उठा के उसको फेंक दे। कुत्ता अगर किसी के कान के नीचे आ गया तो उसकी टांग पकड़ के किनारे कर दे। लेकिन अगर हाथी गिर गया हो रोड पर तो 50 आदमी चाहिए उसको हटाने के लिए। उसी प्रकार से समाजवाद जिस गर्त में गिर गया है, इसको बाहर करने के लिए, इस चक्के को फिर रोड पर लाने के लिए उस गाड़ी के लिए क्रेन चाहिए। उस क्रेन के लिए विक्षुब्ध शूद्र चाहिए, क्षत्रिय शूद्र और विप्र शूद्र, ये डायरेक्शन दे सकते हैं। शुद्ध में डायरेक्शन देने की लीडरशिप की क्षमता नहीं है। ये फॉलोअर हो सकता है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं चला सकता। समाज सबका है, समाज में हर प्रकार के लोग हैं। समाज बिगड़ेगा तो हम सभी प्रभावित होंगे। इसलिए हम एक किसी वर्ग के लिए क्यों सोचेंगे, हम पूर्ण समाज के लिए क्यों नहीं सोचेंगे। इसलिए प्रौढ़ प्रणेता की सोच है संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, सोशल साइकिल का मूवमेंट, सब लोग चले एक साथ। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपास्ते समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ये वैदिक मंत्र, इसके दृष्टा ऋषि, उनकी ऐसी ही सोच है। सब एक साथ चलो, एक साथ चलने के लिए प्रौढ़ चिंतन। चाहे कितने भी प्रकार के साइकोलॉजी के लोग हों, लेकिन उन सबके मनोविज्ञान का ध्यान में रखते हुए समाज परिवर्तन के लिए उनको तैयार करेंगे सोशल एजुकेशन के द्वारा। तो जो सोशल चर्निंग के द्वारा सभी विप्र पैदा हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो उसका लीडरशिप देंगे समाज का। और वैसी व्यवस्था अगर वैश्य एडमिनिस्ट्रेशन अगर शोषण कर रहा है, उनका काम क्या है कि शुद्र शूद्र, क्षत्रिय शूद्र और विप्र शूद्र को इकट्ठा करके सोशल साइकिल को परिवर्तित करने की व्यवस्था करें। केवल काम उनका देखना नहीं है, परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार करना नहीं है, बल्कि परिवर्तन करना है। तो एक बिल्कुल नवीन चिंतन है, क्योंकि आज समाज चलते 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 इस कगार पर खड़ा है कि लगता है कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है विश्व मानव समाज, क्योंकि बुढ़ापे के सारे लक्षण इसमें आ गए हैं। अगर इसमें नया प्राण नहीं फूंकेंगे नए जीवन दर्शन के द्वारा, तो इस समाज का इस रूप में कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि इसको चलाने के लिए अब तक कोई सामाजिक आर्थिक सिद्धांत नहीं है, दर्शन नहीं है जो इसको चला सके। हम बहुत प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, सब फेल्योर हो चुका, इसलिए सबके हाथ निराशा लगती है, सभी निराश बैठे हैं। चूंकि प्रौढ़ की जानकारी लोगों को नहीं है, इसकी व्यवस्था से लोग परिचित नहीं हैं, इसलिए
निराश हो सकते हैं, लेकिन ये दर्शन कुछ बुद्धिमान लोगों के हाथ में अवश्य है। आज ये चर्चा का विषय है कि प्रौत आधारित सारी व्यवस्था की जाए, अर्थतंत्र, समाजतंत्र, हर चीज़ में इसका प्रयोग किया जाए। एग्रीकल्चर, हर प्रकार के फील्ड में, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सब पर प्रौत की सोच है। क्योंकि समाज चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए एक मशीनरी नहीं, कई मशीनरी चाहिए। तो इसमें हर प्रकार की मशीनरी असेंबल करने के लिए पुर्जे मौजूद। आवश्यकता है, जिस प्रकार की मशीन चाहिए वैसा ही पुर्जा लेकर के बनाइए, प्रौत कारखाने से लीजिए, मशीनें बनाइए, अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। ये प्रौत के दूसरे सूत्र से ये बात निकल करके आती है। ये अगर हमारा ये दो चिंतन हो गया तो हम इस परिवर्तन में भाग लेंगे और हम सोशल चर्निंग का प्रोसेस शुरू करेंगे, जिसमें सद्वृत्ति पैदा हो। ये क्षमता विश्व में तो है ही, भारत में अधिक है, क्योंकि यहाँ का ब्रेन क्रिएटिव है, यहाँ का ब्रेन इमेजिनेटिव है, चिंतन करता है। वो समय बीत गया कि दूसरे सोचेंगे तब तक हम ऊँघते रहेंगे। इसलिए इस दर्शन की शुरुआत भारत से ही हुई है। प्रौत प्रणेता भारत में ही भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी बिहार के एक छोटे से कस्बे जमालपुर में 1921 में आए और शरीर 1990 21 अक्टूबर को छोड़ गए। लेकिन अपने पीछे अथाह ज्ञान दर्शन के रूप में बड़ा एक वेल निट स्ट्रक्चर और एक संपूर्ण विश्व मानव समाज के बनाने के लिए एक मैप। वो ऐसे विजनरी हैं, पूरे विश्व के उनके हर समाज की व्यवस्था है। इसलिए उनके चिंतन के मुताबिक 240 सोशो इकोनॉमिक यूनिट में विश्व को अगर देखें तो इस हिसाब से काम करना शुरू करें तो कोई भी हिस्सा विश्व का बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं होगा। सब जगह की सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग उस हिसाब से होगी। मेरा ख्याल है इस प्रकार से सद्विप्र बनने का जो प्रोसेस है बहुत तेज हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर होगी, अशिक्षा कुशिक्षा दूर होगी, सामाजिक जो वैमनस्य है, सब लोग अपने काम में धंधे में लग जाएंगे तो वो दूर होगी। बेला कोई बैठा नहीं रहेगा, कोई ना कोई कुछ न कुछ काम करेगा। आज शहरों में लेबर मार्केट देकर के कैसा लगता है? जैसे सब्जी बिकती है वैसा ही सुबह लेबर बिकती है। ये कितनी खराब व्यवस्था, इस पर कब चिंतन हम करेंगे? हमारा इतना बड़ा वर्कफोर्स असहाय पड़ा, इसलिए हमको आज मजबूर होना पड़ेगा सामाजिक चिंतन करने के लिए। इसलिए बुद्धिमान लोग आओ, अपने आप से बाहर निकलकर सामाजिक दृष्टि पैदा करें, समाज के लिए सोचें, देश के लिए सोचें। अगर हम देश के लिए सोचते हैं तो सबका हित उसमें सुरक्षित है। तो इन दो सूत्रों से प्रौत की शुरुआत करके हमको लगता है कि इस विश्व का
और मनुष्य समाज का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अगर हम ऐसी भावना हमारे अंदर आ गई तो हमारे अंदर में नया जोश पैदा हो जाएगा, और उस जोश के साथ हम फिर और खोजेंगे गाइडेंस, और क्या मिलता है प्रभु, और क्या देता है। उसकी व्याख्या फिर हम अगले सूत्रों में करेंगे, क्योंकि इसके 16 सूत्र हैं। इसके अलावा भी, इन सूत्रों के अलावा भी प्रौद्ध प्रणेता ने बहुत क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बहुत हमारी समस्याओं का उन्होंने समाधान दिया है। इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम पहले विषय का निरूपण करें 16 सूत्रों को दिखाकर, आपके सामने खोलकर। इसके बाद जो दर्शक हैं उनसे आग्रह है कि अपना प्रश्न हमको नोट करवा दें। हम फिर ये 16 सूत्र खत्म होने के बाद जितने एपिसोड में आवश्यकता होगी उनके प्रश्नों का हम उत्तर दे देंगे, ताकि ये सीरीज खत्म होने के बाद हमारे सामने कोई समस्या नहीं रह जाए, दिखे हमारे सामने केवल समाधान। उस समाधान को लेकर हम एकजुट होकर एक भारत के नवनिर्माण के लिए हम सब मिलकर के लग जाएं, सब भेदभाव भूलकर, कि हमको अपना उज्जवल भविष्य बनाना है, बढ़िया समाज बनाना है, और एक ऐसी सभ्यता दिखानी है जो आज तक नहीं आई, जिसकी आदमी कल्पना कर सकता है। ऐसी सभ्यता का निर्माण करें। इसी भावना के साथ भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी ने प्रौद्ध दर्शन को विश्व के सामने प्रेषित किया।